अब यहाँ पे है आपके पास फ्री ट्रांसफॉर्म टूल, ठीक है? अच्छा, फ्री ट्रांसफॉर्म टूल में सबसे पहले आपके पास आ रहा होगा कंस्ट्रेंट। इसका काम क्या है? ये आपके फ्री ट्रांसफॉर्म टूल के साथ अटैच है, यानी कि ये आपके फ्री ट्रांसफॉर्म टूल के ऊपर असरअंदाज होता है। कैसे होता है? अच्छा, फ्री ट्रांसफॉर्म का मतलब है आप मिल-जुल इसमें सारे फंक्शंस होते हैं, सारे काम होते हैं। इसमें रोटेशन भी होती है, इसमें मूवमेंट भी होती है, इसमें स्केलिंग भी होती है, सब काम ये करता है। जैसे अब यहाँ पे मैंने इसे क्लिक किया, अब आप जैसे ही इसके पास लेके आते हो तो आपके पास ये एरोज़ इतने आ जाते हैं। इसको आप अगर इसके पास लाके इसके एंकर पॉइंट को इस तरह कम या ज़्यादा करो, सॉरी मेरी एंगल थोड़ी-सी मूव कर गई। तो ये आपके जितने भी बाकी अच्छा ये याद रखिएगा कि बेटे ये जो है ना, जिस कॉर्नर को आपने क्लिक करके ड्रैग किया है, उसी के साइड पे जो है ना आपकी शेप को ट्रांसफ़ॉर्म करेगा, ठीक है? और ये अगर इसके साइड कॉर्नर की साइड पे वो सिलेक्शन टूल की तरह लेके आता है तो रोटेट का आ जाता है ऑप्शन। अच्छा, इसमें जो बेटे ये प्राइवेट पॉइंट है ना, इसका कोई अमल दखल नहीं है, ठीक है? इसी का ये नहीं होता कि आपने यहाँ पे रख दिया तो ये यहाँ से नहीं होगा और बाकी सारी साइड्स से होता रहेगा। ये फ्री ट्रांसफॉर्म का मतलब ही यही है कि आज़ादना तब्दीली, खुल्लम-खुल्ला जैसे मर्ज़ी आप इसको जो है ना, कहीं पे भी चेंज कर दो। अच्छा, अगर आप इसको चेंज करते हुए याद रखो कि बेटे अगर आप इसको अब ये देखो, मैं यहाँ पे 2 यहाँ पे स्क्वायर बना रही हूँ। एक मैंने ये स्केल ली और एक मैं आर्ट के साथ यहाँ पे ले रही हूँ, ठीक है? ठीक है? अभी आप गौर करोगे कि मैं यहाँ पे फ्री ट्रांसफॉर्म यूज़ करते हुए एक यहाँ पे जो स्क्वायर बनाई है उस पे कंस्ट्रेंट का ऑप्शन ऑन करूँगी और सेकंड वाली स्क्वायर पे कंस्ट्रेंट का ऑप्शन ऑफ करूँगी। अब यहाँ पे आप फ्री ट्रांसफॉर्म टूल लो, अब यहाँ पे कंस्ट्रेंट का ऑप्शन मैं ऑन कर रही हूँ। कंस्ट्रेंट कहते हैं महदूद, मजबूर करना एक चीज़ के ऊपर कोई भी काम है तो उसके ऊपर जो है ना कि बस यहीं तक, इससे ज़्यादा नहीं, हद, लिमिट। अब यहाँ पे आपका अगर आप इसके साइज़ को कम या ज़्यादा करते हो बेटे, तो आप गौर करो वो जो है ना चौड़ाई और लंबाई की साइड पे बराबर हद में रह के छोटा और बड़ा हो रहा है। स्केयर छोटी और बड़ी लिमिट में रह के हो रही है। लेकिन अगर मैं कंस्ट्रेंट का ऑप्शन ऑफ करके और मैं यहाँ पे आके अब मैंने कंस्ट्रेंट अब ये देखो, अब अगर मैं इसे कम ज़्यादा करती हूँ, तो मैं इसको किसी भी तरह से चेंज कर सकती हूँ। लंबाई, चौड़ाई, इस तरह रेक्टेंगल बना ली या ये इस तरह जो है एक स्लाइड बना ली। ठीक है? लेकिन यहाँ पे जब मैं कंस्ट्रेंट का ऑप्शन ऑन कर रही थी और फिर मैं ये नहीं कर पा रही थी। अब मैंने कंस्ट्रेंट का ऑप्शन ऑन किया, अब अगर मैं करना चाहूँ तो लॉक करना चाहूँ तो मैं इस तरह से नहीं कर सकती। कंस्ट्रेंट का ऑप्शन कहता है भई बस लिमिट में रह के कम और ज़्यादा हो, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन अगर कंस्ट्रेंट को ऑप्शन को ऑफ कर देते हो तो फिर आप जो है अनलिमिटेड जैसे चाहे मर्ज़ी जो है ना चलो ये हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन है पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्ट। पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्ट क्या करता है बेटे कि आपके कॉर्नर्स पे जब आप इसके लेके आते हो, जहाँ एंकर पॉइंट होते हैं वहाँ पे लाओ ज़रा तो आपको एक ऐसी चेयर थोड़ा-सा इस तरह से टेढ़ा-सा बना हुआ एक साइन आपके आइकॉन का बन जाता है। अब आप अगर इसको इस तरह कम या ज़्यादा करते हो पर एक कॉर्नर को अगर आप मूव करोगे तो उसके सामने वाला कॉर्नर खुद ब खुद उसी साइड पे मूव होगा जिस साइड पे आप दूसरे को मूव कर रहे होगे, ठीक है? अब मैं इसको बाहर की तरफ मूव कर रही हूँ, तो ये सेकंड वाला सामने वाला इसका कॉर्नर है वो भी बाहर की तरफ खुद ब खुद मूव कर रहा है, ठीक है? अगर मैं नीचे की तरफ मूव करूँगी इसको, तो इसके इधर वाला कॉर्नर भी अंदर की तरफ ऐसे ही और जो उसके सामने वाला कॉर्नर होता है ना सेम वही काम करता है जो वो कर रहा होता है, जिस कॉर्नर को आपने सेलेक्ट किया होता है। अगर मैं इस कॉर्नर को सेलेक्ट करके कम ही ज़्यादा करती हूँ अंदर वाली साइड पे इस तरह तो उसके सामने वाला कॉर्नर जो है ना, खुद ब खुद ऐसे ही मूव हो रहा है। अब आप चाहो तो ये देखो अब ये मेरे पास एक शेप आ गई, चाहे तो मैं जो है ना इसको यहाँ पे
रोटेट टूल लेती हूँ और यहाँ पे आर्ट के साथ ही करती हूँ, और जो है 360 डिवाइडेड बाय 5 एंड कॉपी, कंट्रोल डी करो अभी। ये भी आपका एक स्टार का लोगो बन गया, ठीक है। तो इस तरह से माशाल्लाह से इसमें पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्ट में बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग है। आप, अगर मैं एक और चीज़ आपको करके दिखाती हूँ, ये देखो मैंने ये रखी है। अब आप ट्रांसफॉर्म में जाओ और जो है पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्ट के जो है पैनल को ऑन करो, टूल को लो पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्ट के। अब अगर मैं इसको क्लिक करके ये देखो, ये इस तरह, अब ये देखो। अच्छा, पर्सपेक्टिव कहते किसमें है ना? नो, मुकद्दस कुछ हद तक के ख्याल वाला थोड़ा सा, आप ही किसे कहते हैं? नहीं, पर्सपेक्टिव कहते हैं नुक्ता नजर। ख्याल कुछ हद तक हिना का कुछ टचअप है, नुक्ता नजर। नुक्ता नजर कैसे? कि जैसे अगर अब ये देखें, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, या गिलास लीजिए भाई, कोई बात नहीं। अभी देखिए ये गिलास मेरे पास पड़ा हुआ है, ठीक है रहमा। अब इसका गौर करे हो तो गिलास का जो ऊपर वाला एरिया है वो मुझे बड़ा दिख रहा है, बड़ा लगता है, और नीचे वाला एरिया जो है छोटा, हालांकि वो सारा इक्वल ही है। आप किसी बिल्डिंग, अब मैं इस घर के पास खड़ी हूँ या इसके सामने खड़ी हो जाती हूँ, तो जो नीचे वाला एरिया मुझे बड़ा नजर आएगा, लेकिन ऊपर वाला एरिया पतला नजर आएगा। आप यहाँ सड़क, यहाँ पे बाहर सड़क पे निकलोगे, अभी यहाँ पे खड़े होकर ना, जो आसपास जो पास की चीजें होती हैं वो आपको बड़ी नजर आती है, और जो दूर जा रही होती है वो आपको छोटी नजर आ रही होती है। तो ये जो हमारा एक अल्लाह ताला की तरफ से कहना है, या एक ये नुक्ता है ना, जो इस तरह हमें छोटा और बड़ा दिखाता है, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को पर्सपेक्टिव, ये नुक्ता नजर। तो अब यहाँ पे देखिए, पर्सपेक्टिव का मेन पर्पस ये है कि अभी ये जो नुक्ता नजर, अब ये देखें, अगर मैं इसको इसी उसमें रखूं, फर्ज करो ये एक दीवार है, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, तो ये जो है मुझे बड़ी नजर आ रही है और ये चीज मुझे कम। तो जब आपने इस तरह से कोई चीज बनानी होती है ना, ये तो ये यूज क्यों किया जाता है? क्योंकि हमें कुछ रियलिस्टिक चीजें जब दिखानी होती है ना, एक वॉल की शेप देनी हो, या एक रोड की देनी हो, या बिल्डिंग की देनी हो, हमने ग्रिड में भी ये पढ़ा था। तो तब ये पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्ट हो गया, और ग्रिड में ये चीजें 3D बनाने के लिए या कुछ रियलिस्टिक बनाना ना, तब हम ये चीजें यूज करते हैं। तो ये देखिए, एक ये पर्सपेक्टिव हम इजीली इस पे जो है ना, इस पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्ट पे बना सकते हैं कि हमें कुछ 3D चीजें बनानी है या कुछ रियलिस्टिक, या हमें कुछ ऐसा बनाना है जो हमें करीब से बड़ा लगता है और दूर से छोटा लगता है। अच्छा, इसमें ये चीज हो गई। अब है हमारे पास फ्री डिस्टॉर्ट। फ्री डिस्टॉर्ट क्या करता है इसमें ना, आप अब यहाँ पे, इसके लिए भी मैं पहले टू स्केयर आप लोगों को लेके समझाना चाहूंगी। अब ये देखें, यहाँ पे एक पे मैं पर्सपेक्टिव डिस्टोर यूज करूंगी, एक पे फ्री डिस्टोर यूज करूंगी, दोनों में आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने लिया पर्सपेक्टिव डिस्टोर, एक कॉर्नर को मूव करोगे तो दूसरा भी ऑटोमेटिकली मूव करेगा, ठीक है। लेकिन फ्री डिस्टोर क्या करता है कि आप आजादना तौर पे किसी भी कॉर्नर को एक को ही मूव कर सकते हो, इसमें दूसरे कोने का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। हाँ जी, इससे आप जो है ना, इजीली आप अपना कोई भी कॉर्नर जो इस तरह से जो है कहीं पे भी मूव कर सकते हो, ठीक है, इस तरह से।